कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जापान में कई सारे गिफ्टेड ब्लड लाइन्स थे। हर एक ब्लड लाइन को अपने जन्म के साथ एक खास सुपर पावर गिफ्ट में मिलती थी। इन फैमिली के हेड रॉयल फैमिली थे, जिनके पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर थी। रॉयल फैमिली के किंग ने प्रेडिक्ट किया कि डेमंस लोगों को फ्यूचर में बहुत परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने डेमंस को कीड़ा बना दिया और उन्हें बुरियल ग्राउंड में कैद कर दिया। किंग को विजन आता है जिसमें एक आदमी बुरियल ग्राउंड में जाता है। उसके हाथों पे एक अजीब से निशान थे। वो उन डीमन को आजाद कर देता है। आगे हम साइमोरी फैमिली के बड़ी बेटी मियो को देखते हैं। मियो जब सिर्फ 2 साल की थी तभी किसी बीमारी के वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई थी। इसलिए मियो के डैड ने अपनी पुरानी लवर से शादी कर ली, जिससे उनकी काया नाम की एक और बेटी हुई। काया के पास भूत प्रेत को देखने के पावर थे। मियो की हालत बिल्कुल सिंड्रेला जैसी हो गई थी। मियो नौकरानी की तरह घर का सारा काम करती थी और उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर मिलकर उसे काफी सताया करते थे। उसके डैड को भी मियो की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस जल्दी से मियो की शादी करवाकर अपना बोझ हल्का कराना चाहते थे। मियो की शादी लॉर्ड कुडोई से होने वाली थी। लॉर्ड कुडोई बहुत ही जालिम आदमी है, इसलिए जिस भी लड़की से उसका रिश्ता लगता है वो कुछ दिनों में घर छोड़कर भाग जाती है। मियो सिर्फ 19 साल की है, वही लॉर्ड कुडोई 27 साल का है और वो आर्मी यूनिट का लीडर है। मियो की स्थित मॉम उससे नफरत करती है क्योंकि मियो ठीक उनकी सौतन की तरह दिखती है। वहीं वो अपनी बेटी काया की एंगेजमेंट की तैयारी जोरों शोरों से कर रही थी। काया का फियोंसे कोजी है, जो मियो के बचपन का दोस्त भी है। उसे मियो से काफी हमदर्दी है। खैर, मियो अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर आंगन में जाती है, जहाँ एक कटा हुआ पेड़ था। उसे छूती है। उसे छूते ही मियो को अपनी मॉम की याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में किंग को दिखाया जाता है, जो बेहोशी के हालत में अपने बिस्तर पे पड़े थे। उनके नौकर चाकर उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। होश में आते ही किंग के होठ काले पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आगे बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद हमें मियो को दिखाया जाता है, जो अपनी पोटली के साथ लॉर्ड कुडोई के घर पहुंच जाती है, जहां लॉर्ड कुडोई पढ़ाई में मसरूफ था। मियो जब खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो वो कोई जवाब नहीं देता। इससे मियो को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि लोग मेरे सब्सक्राइब बटन की तरह उसे भी हमेशा इग्नोर करते थे। कुछ देर बाद लॉर्ड कुडोई पलटते हैं और कहते हैं, यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। अगर मैं तुम्हें सांस लेने को कहूँ तो तुम्हें सांस लेना होगा, और अगर ना कहूँ तो तुम्हें सांस रोकना होगा। यानी तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में होगी। मियो सर झुकाकर सारी बात मान लेती है। रात में मियो के सपने में उसकी मॉम आती है। वो कुछ कहती है पर मियो को सुनाई नहीं देता। उसे सिर्फ अपनी मॉम की होठ हिलते हुए दिखते हैं। मियो की दिन की शुरुआत रोते हुए होती है, पर फिर वो जल्दी से खुद को संभालती है और कुकिंग शुरू करती है। कुछ देर बाद यूरी नाम की नौकरानी आती है। वो मियो को खाना बनाते हुए देखकर शौक हो जाती है। वो मियो से बात करती है और उन्हें पता चलता है कि मियो लॉर्ड कुडोई की होने वाली वाइफ है। उसे मियो काफी प्यारी लगती है। दूसरी ओर लॉर्ड कुडोई घर की बाहर एक चिड़िया को देखता है तो वो उसे अपने सुपर पावर से मार देता है। जब वो पास जाता है तो देखता है कि वो चिड़िया कागज की बनाई गई थी। लॉर्ड कुडोई उसे अपने पास रख लेता है। आगे यूरी लॉर्ड कुडोई को बताती है कि आज मियो ने कुकिंग की है। लॉर्ड कुडोई का मुंह बन जाता है। वो अपने सामने मियो को खाना खाने को कहता है। मियो हमेशा सबके खाने के बाद ही खाया करती थी, इसलिए वो झिझकती है। मियो को झिझकते हुए देखकर लॉर्ड कुडोई को लगता है कि जरूर मियो ने खाने में जहर मिलाया है, इसलिए वो बिना खाए ही काम पे चला जाता है। यहाँ लॉर्ड कुडोई का चेहरा देखकर ही उसके साथी समझ जाते हैं कि आज उसे यूरी से डांट पड़ी है। दरअसल यूरी नौकर होते हुए भी लॉर्ड कुडोई की माँ जैसी थी। आज मियो के हाथ का खाना न खाने पर यूरी ने उसे डांटा था। आगे आर्मी हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर अजीब से कीड़े को बोतल में भर के लाए थे, जो उन्हें शहर में मिला था। अचानक वो कीड़ा ब्लास्ट करता है और आग लग जाती है। तब लॉर्ड कुडोई अपने पावर से उस कीड़े को बेहोश कर देता है। फिर वो उसे जार में कैद करके अपने शेफ के पास ले जाता है। शेफ बताते हैं कि ये तो बुरियल ग्राउंड का कीड़ा है। मरने के बाद भी ये काफी पावरफुल होते हैं। इनके वापस जागने की प्रेडिक्शन
काफी वक्त पहले ही जा चुकी थी। इस पे लॉर्ड कुडोई कहता है कि ये कीड़े वापस खुद ब खुद तो नहीं आए हैं, जरूर किसी ने इन्हें आजाद किया है, पर ये बात आम पब्लिक में फैले उससे पहले मैंने अपनी एक टीम को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे दिया है। तभी यहाँ मिस्टर टासुरुसुकी आते हैं। मिस्टर टासुरुसुकी के पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं थी, पर वो अपने कंपनी के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। टासुरुसुकी लॉर्ड कुडोई से हाथ मिलाते हैं क्योंकि वो इस केस में आर्मी की मदद करने वाले थे। फिर रात में जब लॉर्ड कुडोई घर जाता है तो मियो से माफी मांगती है कि मैंने बिना आपकी इजाजत के आपके लिए खाना बनाया। लॉर्ड कुडोई नोटिस करता है कि मियो के कपड़े काफी पुराने हैं, हाथ पैर फटे हुए से हैं। देखकर लगता ही नहीं है कि मियो एक अमीर घर की बेटी है। लॉर्ड कुडोई डिनर से पहले नहाने वाले थे, इसलिए वो अपनी उंगलियां आपस में रगड़कर आग जलाते हैं। फिर उस आग को पानी में डाल देते हैं जिससे पानी गर्म हो जाती है। मियो ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी लॉर्ड कुडोई कहता है कि मैं आज बस सावधानी बरत रहा था, कल से तुम ब्रेकफास्ट बना सकती हो। मियो जब सोती है तो उसे नींद में अपनी बचपन की एक झलक आती है जब काया की सुपर पावर अनलॉक हो गई थी, मगर मियो के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, इसलिए उसे काफी ताना सुनना पड़ता है। अगले दिन मियो लॉर्ड कुडोई के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर वो उसे सर्व करती है। लॉर्ड कुडोई आज मियो की बनाई हुई ब्रेकफास्ट खाता भी है और खाने की तारीफ भी करता है। अचानक मियो रोने लगती है। लॉर्ड कुडोई रोने की वजह जानना चाहता है, तब मियो बताती है कि आज पहली बार किसी ने मेरे बनाए खाने की तारीफ की है, इसलिए मैं इमोशनल हो गई हूँ। लॉर्ड कुडोई को ये काफी अजीब लगता है। वो जब काम के लिए निकल रहा होता है तो यूरी उसे कहती है कि आज दिन भर आपको मियो पे नजर रखनी है और मुझे बताना है कि वो दिन भर क्या क्या करती है। फिर लॉर्ड कुडोई साइमोरी फैमिली का डेटाबेस चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि मियो की मॉम सुमी उसुबा फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर डॉक्यूमेंट में उसुबा फैमिली की कोई खास जानकारी नहीं थी। मिस्टर टासुरुसुकी से पूछने पे पता चलता है कि उसुबा फैमिली के पास लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की पावर थी, मगर अचानक उनकी पूरी ब्लड लाइन कहीं छिप गई क्योंकि लोग उनके ब्लड लाइन से शादी करके उनकी पावर हासिल करना चाहते थे। घर जाने पे लॉर्ड कुडोई को पता चलता है कि कुकिंग और घर का सारा काम खत्म करने के बाद मियो सारा दिन अपने फटे पुराने कपड़े सिलती रहती है। वो सही से सोती भी नहीं है क्योंकि उसे नाइटमेयर्स काफी परेशान करते हैं। फिर रात में लॉर्ड कुडोई मियो से कहता है कि कल मेरी छुट्टी है, मैं शहर जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? इस पे मियो कहती है कि मैं शहर जाकर क्या करूँगी, वैसे भी मुझे शहर में कोई काम नहीं है और मैं आपको बेवजह परेशान करना नहीं चाहती। इससे लॉर्ड कुडोई को लगता है कि मियो मेरे साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए वो बहाने बना रही है, पर उसे क्या पता था कि मियो के साइमोरी फैमिली में बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि शहर जाकर करना क्या होता है। मगर अगले दिन यूरी मियो को अच्छे से पाउडर लिपस्टिक लगाकर तैयार करती है और लॉर्ड कुडोई के साथ जाने को कहती है। लॉर्ड कुडोई को मियो काफी खूबसूरत लगती है, वो उसे शॉपिंग पे ले जाता है। यहाँ मियो को एक किमोनो पसंद आती है, ठीक ऐसे ही किमोनो मियो के मॉम भी पहना करती थी। इसके बाद लॉर्ड कुडोई मियो को रेस्टोरेंट ले जाता है। यहाँ सारे लोग उसे घूरते हैं क्योंकि वो लॉर्ड कुडोई को पहली बार किसी लड़की के साथ देख रहे थे। यहाँ लॉर्ड कुडोई और मियो काफी सारी बातें करते हैं, जिससे मियो को लॉर्ड कुडोई पसंद आ जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी लॉर्ड कुडोई के साथ ही बिताना चाहती है, पर वो ये भी जानती है कि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, इसलिए मैं लॉर्ड कुडोई के लायक नहीं हूँ। दूसरी ओर शहर में लोगों को बुरियल ग्राउंड के कीड़े दिखने लगते हैं, पर लोग उसे कोई नॉर्मल कीड़ा समझने की भूल कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड कुडोई प्रिंस से जाकर मिलते हैं और बताते हैं कि हमारी टीम को बुरियल ग्राउंड का कीड़ा मिला है, जिसे हमने दोबारा वही कैद कर दिया है। अभी तक किसी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वही किंग जो कि डेथ बेड पे थे, उन्हें भी इसकी खबर लग जाती है। वो कहते हैं कि आगे की सिचुएशन और खराब होने वाली है। लॉर्ड कुडोई तुम्हें जनता की हिफाजत करनी होगी। अगले दिन मियो कुछ खरीदने के लिए यूरी के साथ शहर जाती है। यूरी और मियो अलग अलग होकर शॉपिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ मियो की स्टेप सिस्टर काया मिल जाती है। काया अपने फ्योन
फियोन से कोजी के साथ घूमने आई थी। वो हैरान हो जाती है कि मियो अभी भी जिंदा है। वो कहती है कि तुम अभी भी पुराने कपड़े में हो, यानी लॉर्ड कोडोई ने तुम्हें छोड़ दिया है। वैसे भी तुम उनके लायक नहीं हो, तुम्हारे पास तो सुपर पावर भी नहीं है। तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। काया को ये सब कहते देखकर कोजी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। मियो को काया की बातें काफी बुरी लगती है, इसीलिए वो रो पड़ती है। फिर वो जब गिरने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर टासुरुसुकी उसे पकड़ लेते हैं। वो मियो को बैठाते हैं और उसे शांत करवाते हैं। तभी यूरी भी वहाँ आ जाती है और उसे सारा माजरा पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड कुडोई मियो के घर जाता है। वहाँ वो मियो के पेरेंट्स से कहता है कि हमारे समाज में लड़का लड़की से शादी करने के लिए लड़की के पेरेंट्स को ढेर सारे पैसे देता है, पर मुझे पता चला है कि आप लोगों ने मियो को कितना परेशान किया था, इसलिए मैं आपको पैसे एक ही शर्त पे दूंगा, और वो ये कि आपको अपने गंदे बर्ताव के लिए मियो से माफी मांगनी होगी। मियो की स्टेप मॉम तो माफी मांगने के लिए राजी नहीं होती, पर उसके डैड फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त मांगते हैं। लॉर्ड कुडोई वहाँ से जाने लगता है। तभी काया कोजी के साथ अपने घर आती है। वो लॉर्ड कुडोई को देखते ही उस पे फिदा हो जाती है, और जब उसे अपनी मॉम से पता चलता है कि ये मियो का फियोंसे है तो काया को बहुत जलन होती है। सीन अब लॉर्ड कुडोई के घर पे शिफ्ट होती है। उससे मियो के कमरे से रोने की आवाज आती है। दरअसल मियो फिर से नाइटमेयर देख रही थी, जिसमें उसके स्टेप मॉम उसे घसीटते हुए ले जा रही थी, और जब मियो की नैनी उसे बचाने की कोशिश करती है तो उसके स्टेप मदर उसे काम से निकाल देती है। फिर वो छोटी मियो को वेयर हाउस में लॉक कर देती है। ये सब देखकर मियो नींद में रोते हुए बड़बड़ा रही थी। लॉर्ड कुडोई उसके आंसू पूछता है और कहता है कि जल्द ही तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगले दिन मियो सोच रही होती है कि मुझे लॉर्ड कुडोई को सच्चाई बता देनी चाहिए कि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। तभी यूरी आती है और बताती है कि कोई आपसे मिलने आई है। मियो देखती है कि ये तो मेरी नैनी है, जो बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, जिसे मेरी स्टेप मॉम ने काम से निकाल दिया था। नैनी मियो को देखकर काफी रोती है और माफी मांगती है कि बचपन में मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि तुमने काफी दुख झेला है, मैं बस तुम्हें अब खुश देखना चाहती हूँ। तब मियो रोते हुए बताती है कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। मैं लॉर्ड कुडोई की वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ। तब नैनी उसे संभालती है और कहती है कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड कुडोई बहुत ही नेक इंसान है। कल उन्होंने तुम्हें नींद में बड़बड़ाते हुए सुना और आज वो मुझे तुमसे मिलने के लिए ले आए। अगले सीन में मियो भागते हुए लॉर्ड कुडोई के पास जाती है और सारी सच्चाई बता देती है कि मैंने सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल तक पढ़ाई की थी और मैं अपने पेरेंट्स के घर पे नौकरानी का काम करती थी। मेरे पास कोई सुपर पावर भी नहीं है। मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ। मैंने ये बात आपसे छुपाने की बहुत बड़ी गलती की थी। माफी के तौर पे मैंने आपके लिए ये रिबन बनाया है। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो इसे आप फेंक सकते हो। लॉर्ड कुडोई शांति से मियो की सारी बात सुनते हैं और फिर कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बहुत जल्द तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने का सोच रहा हूँ। ये लो रिबन, खुद ही इसे मेरे बालों में बांध दो। ये सुनकर मियो खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी रिबन बांधने लगती है। तभी लॉर्ड कुडोई बताता है कि अगले कुछ दिनों में काम के सिलसिले में बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए मैं डेली घर नहीं आ पाऊंगा। सीन अब किंग पे शिफ्ट होती है। वो क्वीन से कुछ कहना चाहते थे, इसलिए वो उसे नजदीक बुलाते हैं। किंग का डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद सैड हो जाता है ताकि किंग आराम से क्वीन से बातें कर सके। किंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम इस बात से खुश नहीं थे कि एक दिन तुम्हें ये किंगडम संभालना होगा, पर तुम मेरे इकलौते वारिस हो, इसलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी ही होगी। मैंने इस किंगडम के लिए बहुत कुछ किया है, उन सारे कामों को तुम्हें आगे बढ़ाना होगा। उसी रात लॉर्ड कुडोई को अपने ऑफिस आना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सिपाहियों को बुरियल ग्राउंड के कीड़े ने इन्फेक्ट कर दिया था। कीड़ों ने उनके दिमाग पे कब्जा कर लिया था। इन्फेक्टेड सिपाहियों को बेसमेंट में कैद करके रखा गया था, क्योंकि अभी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। अचानक लॉर्ड कुडोई मियो को अपने ऑफिस में देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल लॉर्ड कुडोई ने डिनर नहीं किया था, इसलिए मियो डिनर पहुंचाने आई थी। उसने एक्स्ट्रा डिनर लाया था, जो लॉर्ड कुडोई के साथ ही मिल बांट कर खाते हैं। ये चीज मियो को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद एक
ऑफिसर बाहर से खांसते हुए आता है। एक सिपाही जाकर उन्हें चेक करता है तो देखता है कि वो ऑफिसर भी कीड़े से इन्फेक्टेड हो गए हैं। अगली सुबह एक लेडी मियो के पास आती है जिसे लॉर्ड कुडोई ने भेजा था। वो ढेर सारे कपड़े और मेकअप का सामान लेकर आई थी। यूरी मियो से कहती है कि अपनी पसंद की चीजें रख लो। इसके बाद वो लेडी एक बॉक्स मियो को देते हुए कहती है कि इसे खास तौर पे लॉर्ड कुडोई ने देने को कहा था। उस बॉक्स में से एक कंघी निकलती है जिससे यूरी खुश हो जाती है। वो मियो को बताती है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को कंघी गिफ्ट करता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। यह सुनते ही मियो शर्मा कर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में यूरी को कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो बाहर आकर देखती है तो मियो के सिर पर चप्पल पड़े थे और एक गाड़ी के जाने की आवाज सुनाई देती है, यानी मियो किडनैप हो चुकी थी। मियो को उसके स्टेप मॉम ने किडनैप करवाया था। वो मियो को काफी मारती पीटती है और कहती है तेरी इतनी हिम्मत तू मुझसे माफी मंगवाएगी। वही काया मियो से कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो लॉर्ड कुडोई की जिंदगी से चले जाओ। लॉर्ड कुडोई तक जब ये बात पहुंचती है कि मियो मिसिंग है तो वो तुरंत सिमोरी फैमिली के पास जाता है। दरवाजा अंदर से बंद था। वो एक ही झटके में गेट में आग लगा देता है। फिर वो अंदर जाता है। अंदर मियो के डैड उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। तब लॉर्ड कुडोई उनसे फाइट करता है। मियो के डैड के पास विंड कंट्रोल करने की सुपर पावर थी, इसलिए वो लॉर्ड कुडोई को जख्मी तो कर देते हैं पर आखिर में वो उनसे हार जाते हैं। आग अब पूरे घर में फैल चुकी थी। वहीं इस बात से अनजान दोनों दुष्ट माँ बेटी मियो को टॉर्चर करने में लगी हुई थी, पर मियो उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में लॉर्ड कुडोई वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही माँ बेटी की बोलती बंद हो जाती है। लॉर्ड कुडोई मियो को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तब काया से रहा नहीं जाता। वो खुद को मियो से कंपेयर करके बताती है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल हूँ, पर लॉर्ड कुडोई मियो से प्यार करने लगा था। वो काया से कहता है कि अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तो भी मैं तुम्हें चूज नहीं करूँगा। अगले दिन मिस्टर तसुरुसुकी लॉर्ड कुडोई और मियो को अपने घर ले जाते हैं। जादू से अचानक कई सारे लोग आ जाते हैं जो उसूबा फैमिली के थे। दरअसल मिस्टर तसुरुसुकी भी उसूबा फैमिली के ही थे, जो अपनी पहचान बदल के रह रहे थे ताकि कोई उनके सुपर पावर का गलत फायदा न उठा सके। वैसे रिश्ते में मिस्टर तसुरुसुकी मियो के कजिन ब्रदर लगते थे। उसे जब पता चलता है कि मियो अपनी नाइटमेयर से परेशान है तो वो कुछ दिन उसूबा फैमिली के साथ रहने को कहता है। वैसे भी लॉर्ड कुडोई बुरियल ग्राउंड केस में बिजी रहने वाला था तो ये जगह मियो के लिए महफूज होगी। हालांकि मियो लॉर्ड कुडोई के बिना नहीं रहना चाहती थी, मगर उसे लॉर्ड कुडोई की ऑर्डर माननी पड़ती है। लॉर्ड कुडोई के वहाँ से जाने के बाद मियो उसकी दी हुई कंघी देखकर बहुत रोती है। तभी वहाँ पर मिस्टर तसुरुकी आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी हमारे ब्लड लाइन का ये रूल है कि हमें अपनी ब्लड लाइन के लोगों से ही शादी करनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होता है। इस पे मियो सवाल करती है कि अगर ऐसा है तो फिर मेरी मॉम ने साइमोरी फैमिली से शादी क्यों की। मिस्टर तसुरुकी बताते हैं कि वो शादी एक समझौता था जो तुम्हारी मॉम ने हमारे कंपनी को बचाने के लिए किया था। नेक्स्ट सीन में प्रिंस भागते हुए अपने डैड के पास जाता है। वो जैसे उनका हाथ पकड़ता है, किंग की डेथ हो जाती है और उनकी सारी मेमोरी प्रिंस को ट्रांसफर हो जाती है। उसे डॉक्टर के हाथ में वही निशान दिखता है जो उसके डैड ने बुरियल ग्राउंड के कीड़ों को आजाद करने वाले के हाथों में देखा था, यानी कि डॉक्टर ने ही उन डिमंस कीड़ों को आजाद किया था। साथ ही उसने किंग को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मार डाला था। प्रिंस जैसे उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया तो वो डॉक्टर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। उधर लॉर्ड कुडोई आर्मी हेडक्वार्टर जाता है और देखता है कि बहुत सारे सैनिक इन्फेक्टेड हो गए हैं। उन्हें किसी तरह से बेसमेंट में भेजा जा रहा है ताकि उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा सके। लॉर्ड कुडोई उनसे फाइट करता है। ये खबर मिस्टर तसुरुकी तक भी पहुँच जाती है। वो ये बात अपने ग्रैंडफादर को बता रहा होता है, जो कि मियो भी सुन लेती है। वो लॉर्ड कुडोई के पास जाना चाहती थी, लेकिन तसुरुकी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो जोर से हाथ झटकती है तो कुछ मैजिक होता है जिससे मिस्टर तसुरुकी की आंखों से खून निकल पड़ता है। वो एक पल के लिए बेहोश हो जाता है। मियो भी डर जाती है। ये क्या हुआ? तब ग्रैंडफादर बताते हैं कि तुम्हारी ड्रीम वेबर पावर एक्टिव हो चुकी है। ये पावर हमारे ब्लड लाइन में सदियों के बाद किसी को मिलती है। इस पावर की मदद से तुम लोगों को सपनों की दुनिया में ले जा सकती हो। वहाँ तुम अपने
अपने इशारे पे नचा सकती हो, जिसका असर रियल लाइफ में भी होगा। तुम्हारी मॉम ये बात जानती थी कोई तुम्हारी पावर का गलत फायदा न उठा ले, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पावर को सील कर दिया था, जो बड़े होने के बाद ही अनलॉक हो सकती थी। दूसरी ओर लॉर्ड कोडोई अपने ही साथियों से लड़ने में इमोशनली कमजोर महसूस कर रहे थे, इसलिए वो खुद ही जख्मी होता जा रहा था। वो मरना नहीं चाहता था। तभी वहाँ मियो भाग कर आती है। वो देखती है कि लॉर्ड कोडोई खुलकर वार नहीं कर रहा है, इसलिए मियो अपनी पावर से ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है। वहाँ वो लॉर्ड कोडोई के मैन को कंट्रोल कर लेती है और फिर सारे इन्फेक्टेड सैनिकों को मरवा देती है। लेकिन फिर वो वापस रियल वर्ल्ड में नहीं लौट पा रही थी। तब मिस्टर टासुरुकी उसकी मदद करते हैं। मियो काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए लॉर्ड कोडोई उसे हग कर लेता है। अब सीन कुछ दिन के बाद शिफ्ट होती है। मियो लॉर्ड कोडोई के पास अम्ब्रेला लेकर जाती है क्योंकि बर्फ पड़ने वाली थी। दोनों साथ में वापस घर आते हैं। रास्ते में ये प्यार के कसमे वादे करते हुए कहते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे। दूसरी ओर डॉक्टर अपने ब्लड लाइन के पास जाता है और बताता है कि किंग मारा जा चुका है, अब मियो की बारी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।